Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, a CLAT PG educator. तो डेफिनेटली CLAT PG 2024 के एग्ज़ाम में बहुत टाइम नहीं बचा हुआ है, तो आप सब लोग कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर रहे होंगे। जी हाँ, ये जो स्ट्रेस है वो अलग है, लेकिन मैं बात आज करने वाली हूँ एग्ज़ाम हॉल प्रेशर की। वो बहुत ज़्यादा होता है। कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं एक्सेप्शनल, जिनको कोई फ़र्क ना पड़े एग्ज़ाम हॉल के प्रेशर का, लेकिन वो स्टूडेंट जो बहुत ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं साल भर, और वो लोग कहीं ना कहीं एम कर रहे होते हैं कि भाई मुझे इस बार ये NLU चाहिए अपने क्लैट PG के लिए, तो डेफिनेटली उनको कहीं ना कहीं ये हॉल प्रेशर ज़रूर फील होता है, मन में एक डर रहता है। इट्स नॉट अबाउट लाइक कि वो हॉल में कुछ है जो आपको प्रेशर दे रहा है, इट्स ऑल अबाउट आपका 2 घंटे का एग्ज़ाम, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजिकली आपके दिमाग में बात बैठी रहती है कि वेदर आई विल बी एबल टू मेक दिस टाइम और नॉट। ठीक है, तो ये सब बातें जो होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे आज, ज्ञान की बात आज करेंगे, जो आपको समवेयर कहीं ना कहीं हेल्प ज़रूर करेगा। क्योंकि सीधी सी बात है, परेशान होने से कुछ भी नहीं होने वाला है। अल्टीमेटली हम जो मेहनत करके रखे हैं उसी का रिजल्ट हमें मिलेगा, हमारे हार्ड वर्क का हमें सक्सेस देखने को मिलने वाला है। परेशान होने से दिक्कत और बढ़ती है और प्रॉब्लम हो जाती है चीज़ों को ठीक करने में, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। बिफोर दैट, अगर आप क्लैट PG सब्सक्रिप्शन कोई भी लेना चाहते हैं फॉर द अपकमिंग क्लैट PG लाइक क्लैट PG 2025, तो 20% ऑफ चल रहा है हमारे क्लैट PG के सारे सब्सक्रिप्शंस पे, और 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी आपको मिलने वाला है। मेक श्योर कि यहाँ पर आप ड्यूरेशन देख सकते हो, ये सारे ड्यूरेशन है, आप इसको एक बार देख के समझ सकते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से आप प्लान ले सकते हैं। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, आपको यूज़ करना है MSING10 ये कोड, जिससे कि आपको 20% ऑफ मिलेगा आपके क्लैट PG सब्सक्रिप्शंस पे। ये है लिमिटेड पीरियड ऑफर, तो जल्दी से अवेल कर लो, देर करने की ज़रूरत नहीं है। रही बात क्लैट PG मॉक टेस्ट सीरीज़ की, क्लैट PG मॉक टेस्ट सीरीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। लास्ट के टाइम पे मॉक टेस्ट सीरीज को लगाना, उसको एनालाइज करना, दिस कैन ओनली बी द सोल्यूशन आपके मार्क्स को थोड़ा सा इंक्रीज करने का। तो मैंने हमेशा कहा है कि PYQs बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉक सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके पैकेज में, प्रिपरेशन पैकेज में ये होना बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी भी टाइम है, आप चाहें तो मॉक्स ले सकते हैं, लगा सकते हैं। 1600 में आपको 20 फुल लेंथ मॉक्स मिल रहे हैं, एंड ये कोड यूज़ करने पे आपको थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट इस पर मिल जाएगा। एंड अगर आपने कोई बैच ले रखा है तो फिर अलग से परचेज करने की रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैश कोर्स की। तो क्रैश कोर्स बैच हमारा चल रहा है। आप अगर एक क्विक रिवीजन करना चाहते हैं अपने क्लैट PG 2024 के लिए, तो ये बैच आप अवेल कर सकते हैं। डोंट फॉरगेट टू यूज दिस कोड MSING10 टू अवेल द डिस्काउंट, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा 20% ऑफ चल रहा है सारे सब्सक्रिप्शंस पे, तो आप ये वाला भी ऑफर में ले सकते हैं। ये रहा कोर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का, जो स्पेसिफिकली कॉम्प्रिहेंसिवली बैच है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के बारे में। अगर आप ये लेने में इंटरेस्टेड हैं तो इस QR कोड को स्कैन करिए एंड यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी स्टोर पे जाके। MSING10 ये कोड यूज करना मत भूलना, क्योंकि इसके बाद ही आपको ऑफर मिलेगा। क्लैट PG प्लस प्रोग्राम की बहुत सारी खासियत होती है भाई, ये बेनिफिट्स है कि आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, यहाँ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस करवाते हैं हम, साथ ही साथ इन क्लास PDF हम प्रोवाइड करते हैं। आगे अगर मैं बात करूं तो ये रहा मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल। अगर आपने कभी इससे पहले विजिट नहीं किया है तो मेक श्योर अगर आप क्लैट PG दे रहे हो तो आप एक बार ज़रूर विजिट कर लो, क्योंकि इसमें जो सेशंस मैं लेती हूँ फ्री क्लासेस, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। आपको जाना है, ये बटन फॉलो करना है, ठीक है, नाम मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है, आप सर्च करके नाम जा सकते हैं, फॉलो करेंगे एंड देन यू कैन फाइंड दीज लेक्चर्स यहाँ पर। इसमें मैं इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेती हूँ, ये बहुत पुराने हो गए इनफैक्ट, और भी मैं रिसेंट में भी हमारी डेली फ्री क्लासेस चल रही हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री है, इसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देना है। आपके लिए डेफिनेटली यूजफुल होने वाला है अगर आप क्लैट PG टारगेट कर रहे हो। यहाँ पे जजमेंट दिखेंगे, यहाँ पे PYQ सेशन आपको दिखेंगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेशन भी देखने को मिलेंगे। ये रहा टेलीग्राम चैनल का QR कोड, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो स्कैन करिए, इसको ज्वाइन करिए, जिससे कि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। अब चलते हैं हम आज के डिस्कशन पे। देखो, आज मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ बहुत ही रिलैक्स मूड में, एंड जो मैं मूड रिलैक्स आज रखने वाली हूँ वही रिलैक्स मूड आपको रखना है आने वाले 3 दिसंबर तक। जी हाँ, यही आपका अप्रोच होना चाहिए अपने पेपर के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि इन दिनों अगर आपको कोई स्ट्रेस फील हो रहा है, इफ़ यू आर फेसिंग सम टाइप ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी रिलेटेड टू योर क्लैट PG एग्जाम, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि देखो, स्ट्रेस दो लोगों को होता है।
या तो जिनका बहुत ज़्यादा प्रिपेयर होता है या तो जिनका बिल्कुल प्रिपेयर नहीं होता है, ठीक है। जो लोग थोड़ा मॉडरेशन में होते हैं उनको समवेयर बहुत ज़्यादा अफेक्ट चीज़ें नहीं करती हैं, ये बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो अब मैं बात करती हूँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, तो आपका स्ट्रेस लेना ठीक है, थोड़ा बहुत ओके है, बट मेक श्योर कि ये स्ट्रेस इतना ज़्यादा ना हो जाए, ये ओवर स्ट्रेस ना हो जाए कि आपकी 3 दिसंबर को परफॉर्मेंस जो है वो इफेक्ट हो जाए। आपके लिए इम्पॉर्टेंट है अपना इस टाइम पे स्ट्रेस और एंजाइटी को मैनेज करना, और उसको मैनेज करने के लिए आपको क्या देखना है कि व्हाट आर योर वीक एरियाज, कहाँ पर आपको डर लग रहा है, कहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है कि हो सकता है ये पोर्शन मेरा क्लियर नहीं है और इस पोर्शन की वजह से मेरे मार्क्स कहीं पे अफेक्ट हो सकते हैं, कम आ सकते हैं। तो यही एक लौता सॉल्यूशन है जिस पे आप ध्यान दे सकते हो। नाउ अब मैं बात अगर करूं कि भाई कैसे काम करना है, तो काम करने का तरीका तो मैंने जब जब स्ट्रैटेजीज के बारे में बात किया है तो मैंने आपको हमेशा बताया है। मैंने स्टार्टिंग से आपको 6 महीने की स्ट्रैटेजी बताई, मैंने आपको 5 मंथ्स बताया, मैंने 4 मंथ्स बताया, मैंने 3 बताया, मैंने 1 मंथ भी बताया, एंड रिसेंटली अभी मैंने आपको 10 डेज की स्ट्रैटेजी भी बताई थी ना। ये जो 10 डेज की स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई, दैट इज़ द बेस्ट अप्रोच जो आप इस टाइम पे कर सकते थे, क्योंकि मैंने इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज बता दिए कि भाई सीधी सी बात है, आपको मेजर पे फोकस करना है। आप अगर तैयार भी कर चुके थे मेजर लॉस, तो भी आपको क्या करना है, मेजर को रिवाइज करना है, एंड रिवीजन इज द की, ठीक है, रिवीजन इज द ओनली की। फिर मैंने आपसे कहा कि क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्वेश्चंस को फिर से लगा लो, याद हो जाने चाहिए फैक्चुअल क्वेश्चन, ऐसा आपका हो, ठीक है। ये ना हो कि जो चीजें हम लगा भी चुके थे वो भी हम वहां पे गलत करके आ रहे हैं। एक बार को हम गलत वो करके आए जो हमने पहली बार लाइफ में देखा है तो वो एक्सेप्टेबल है, बट अगर हम कोई चीज पढ़ के जा रहे थे और हमें उम्मीद नहीं थी कि हम इसको गलत करेंगे, फिर भी हम गलत करते हैं, तो वो बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। नेक्स्ट मैंने आपको मॉक्स बताया था। मॉक्स मैंने कहा था प्रैक्टिस करना, मॉक्स मैंने कहा था एनालाइज करना, एक एक मॉक को 2-2 3-3 बार करो। अगेन वही चीज़ है, क्यों? क्योंकि मॉक्स इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। आपने मॉक्स अगर दिया है तो डेफिनेटली उन मॉक्स में आपने रिसेंट के जजमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन लगाए हैं, आपने उस रिसेंट जजमेंट को पढ़ा है। हो सकता है कि मॉक में जितना पैराग्राफ दिया गया आपके लिए उतना सफिशिएंट नहीं था, लेकिन डेफिनेटली अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हैं तो आपने गूगल जरूर किया होगा जाके, फिर उस केस को जरूर पढ़ा होगा लाइव लॉ एंड बार बेंच पे कि हाँ ये केस तो इम्पोर्टेंट लग रहा है। अब जब आपने एक बार केस पढ़ लिया है तो आपको उस टॉपिक से निकली हुई सारी चीजें समझ में आ रही होंगी कि मुझे कौन से प्रोविजन पढ़ने हैं, मुझे इस टॉपिक पर जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं पहले से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, मुझे वो भी देखने हैं। तो ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। ये चीज मैंने बताई थी 10 डेज की स्ट्रैटेजी के लिए। अब इसी में मैंने आपसे ये भी कहा था कि मेक श्योर कि आपको थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट का टाइम मिले, है ना। क्योंकि वही बात है कि जब पेपर पास नहीं होता है तब अगर हम 12-12 13-13 घंटे पढ़ रहे होते हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैं आपको एक जेन्युइन सी बात बताऊंगी, क्या होता है कि जब पेपर दूर है तो 12-13 घंटे हम जब पढ़ रहे हैं तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम उठते हैं तो हमारे अंदर एक सेटिस्फैक्शन होता है, यार मैंने तो इतना देर पढ़ा था, मैंने तो कितना पढ़ लिया, मैंने तो कितना कोर्स कवर कर लिया। अब इस मोमेंट पे आप जब पढ़ोगे तो क्या होता है कि अब आपकी बॉडी उतना नहीं ले सकती है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप टायर्ड फील करोगे, ठीक है। जब आप टायर्ड फील कर रहे हो तो आपकी बॉडी बहुत वीक फील करती है, ठीक है। अगर आप ढंग से खा पी नहीं रहे हैं तो और ज्यादा आपकी बॉडी अफेक्ट होती हुई दिखेगी। तो पहली बात तो आपको खुद को इंटरनली स्ट्रांग रखना है, ठीक। तो जब आप अंदर से वीक फील करोगे तो आप क्या होगा ना कि जो भी पढ़ रहे हो आप उसको मेमोराइज नहीं कर पाओगे, वो रिटेन नहीं करेगा, क्योंकि आप खुश नहीं हो, आप स्ट्रेस में ऑलरेडी हो, मैंने ऑलरेडी बताया ना स्ट्रेस हो रहा है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, मैनेज करना, मैनेजमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। अब ये मैनेजमेंट सिर्फ उस दिन 3 दिसंबर के लिए नहीं है, दिस इज द फर्स्ट की विच आई एम टॉकिंग अबाउट, मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी। ये मैनेजमेंट 3 दिसंबर के लिए नहीं है, ये मैनेजमेंट आपको अभी से करना पड़ेगा, तब आप 3 दिसंबर को एक अच्छा रिजल्ट देख पाओगे। कैसे करना है मैनेज? तो मैनेज ऐसे करना है, अब यहाँ पर वो कैटेगरी है जिसने सब कुछ पढ़ लिया, यहाँ पे वो कैटेगरी है जो थोड़ा बहुत पढ़ के रखी है, एंड यहाँ पे वो कैटेगरी है जिसने शायद 40% भी नहीं पढ़ा है। इन तीनों कैटेगरी के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, प्लीज अपने कंफर्ट जोन में आ जाओ, प्लीज कम टू योर कंफर्ट जोन नाउ। क्योंकि अब अगर आप अपने कंफर्ट जोन में नहीं हो
तो फिर आप डेफिनेटली अफेक्ट हो रहे हो और आप जो भी बेस्ट 3 दिसंबर को कर भी सकते थे अब वो भी नहीं कर पाओगे। तो मेक श्योर कि आप अपने कंफर्ट जोन में आके अब सारी चीजें करो। जिन्होंने सब कुछ पढ़ लिया है उनको सिर्फ रिवीजन करना है, तो रिवीजन को बिल्कुल एक एक चीज मत रिवाइज करो, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिवाइज करो। मतलब पैसेजेस आने वाली है ना, पैसेजेस आने वाली है ना, वो पैसेजेस क्या हैं? वो पैसेजेस जजमेंट्स हैं। तो सीधी सी बात है भाई, आप जजमेंट्स पढ़ो ना, आप जजमेंट्स पे फोकस करो, जजमेंट्स को रिवाइज करो। और रिवाइज करने के साथ जो जो मैं कह रही हूँ कि क्वेश्चन का जो सीरीज है जो आपको प्रैक्टिस करते जाना है, वो आप उसके साथ साथ प्रैक्टिस कर लो। तो अब इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होता जा रहा है और जो जजमेंट्स इंपॉर्टेंट है 2023 के, 22 के, 21 के, 20 के, वो भी आपने कर लिया। अच्छा एक और चीज कह दूं, हमारे यूट्यूब चैनल पे इसी पे जाके प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, जजमेंट्स वाले में ऑलरेडी मैंने 22 के जजमेंट्स डिटेल में पार्ट में डिस्कस करे हैं। फिर उसके बाद मैंने 2023 के मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ, 20 के मैं कर चुकी, 21 के मैं कर चुकी हूँ। साथ ही साथ अभी जो मैंने आपको स्पेशल फ्री लाइव क्लासेस का मैंने एक स्लाइड दिखाया था, आप उसमें जाके भी जजमेंट्स का देख सकते हो। वहां पे मैंने बहुत डिटेल में जजमेंट्स को डिस्कस किया है एंड मैंने क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। तो अल्टीमेटली ये जजमेंट ही आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस लेवल पर आके अगर आप देखोगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 10 क्या है, आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 12 क्या है, 14 क्या है, तो एक एक आर्टिकल अब देखने का मतलब नहीं है। अब आपको जजमेंट पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है एंड उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था आपको उसको देख लेना है एंड रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट जो इम्पोर्टेंट है आपको उतने पढ़ लेने हैं। ये करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बस इतना करना है और एक दिन में उतना ही शेड्यूल रखना है जितना कंप्लीट कर पाओ। स्ट्रेस को मैनेज कैसे करोगे, अब सेकंड और थर्ड वालों को एक बार मैं बात कर लूँ, ये तो पहले वाले इस तरीके से मैनेज कर लेंगे जो इम्पोर्टेंट है, बस इम्पोर्टेंट चीज रिवाइज करो, पूरा नहीं करना है। सेकंड और थर्ड वालों को मैं यही कहूंगी, आपको जितना आता है ना, जो आपका फोर्टे है, अब आप उसको पढ़ो, अब आप उसी को रिवाइज करो, जिससे कि आप एटलीस्ट उसमें बेस्ट करके आ पाओ। यू नेवर नो आपका कितने मार्क्स पे सिलेक्शन हो सकता है, यू नेवर नो कि आपकी प्रेफरेंस में आपने एनएलयू कौन सा डाला है, हो सकता है आपने जो प्रेफरेंस रखी हो वो एनएलयू आपको मिल ही जाए। ठीक है, तो ये मत सोचो कि मुझे टॉप 10 का ही चाहिए तो टॉप 10 का मिल रहा है या मिलेगा नहीं मिलेगा, यू नेवर नो आपको कब कैसे मिल जाएगा। सेकेंड चीज जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि आपके पूरे शेड्यूल में, पूरे एक दिन के, एक जो डे का शेड्यूल होता है, उसमें मेक श्योर कि आप क्या करें। आपके लिए भाई इंपॉर्टेंट है कि आप थोड़ा सा रिलैक्स जोन में रहें। ठीक है, अब रिलैक्स जोन इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। हाउ रिलैक्स जोन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप पूरा जो दिन भर में रिवाइज करते हो उसकी रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिटेंशन इज द की फॉर द सक्सेस फॉर विच यू हैव ऑलरेडी लर्न। जो आप कंप्लीट कर चुके हो सिलेबस, उसको रिटेन करने के लिए रिलैक्स होना माइंड का इज इम्पॉर्टेंट। तो ये माइंड का जो इम्पोर्टेंट रिलैक्सेशन है ना, ये आपको करना पड़ेगा। कैसे करोगे, कई बार बताया है, आपको जो भी एक्टिविटी अच्छी लगती है, इफ यू लाइक टू लाइक एक्सरसाइजिंग, एक्सरसाइज करो। इफ यू लाइक टू गो जिम, लाइक फॉर एग्जाम्पल इसी में आ गया। अगर आपको मेडिटेशन पसंद है आप मेडिटेशन करो। इफ यू लाइक डांसिंग एंड सिंगिंग, आप जो भी पसंद है आप करिए, आप अपने मन की चीज करिए। क्यों इंपॉर्टेंट है, ये क्यों कह रही हूँ, आखिरी के टाइम पे जनरली स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ने लगते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ने लगते हैं। मैं यही चीज कह रही हूँ, अब इस मोमेंट पे बहुत ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है। आपको अपने माइंड को रिलैक्स जब अभी से रखोगे ना, तो थर्ड को आप प्रिपेयर रहोगे। और समवेयर पूरे 24 घंटे में जो सोने जाते हो, तो सोने से पहले एक बार को वो एग्जाम हॉल एक बार रिमाइंड करो। ठीक है, मेक श्योर आप उसको दिमाग में रखें थोड़ा सा कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, मैं पेपर दे रहा हूँ, जिससे कि एकदम से आपको कोई शौक ना लगे उस दिन कि अरे मैं तो पेपर देने आ गया क्लैट पीजी का, है ना, अरे अब क्या होगा। ये वाली फीलिंग से दूर रखने के लिए बी प्रिपेयर्ड, अपने आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है 3 दिसंबर के लिए। जब मेंटली प्रिपेयर होगे तभी फिजिकली प्रिपेयर हो पाओगे। तो थोड़ा सा एक इमेजिनेशन, कहते हैं ना सोचो नहीं उस दिन का देखा जाएगा, नहीं, यहाँ पे सोचना जरूरी है। सोचो नेगेटिव नहीं कि खराब हो जाएगा क्या होगा, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। अभी जो मैं बात कह रही हूँ वो क्या है, सिर्फ उस दिन के बारे में सोचो। यस आई हैव थिंक्ड अबाउट कि भाई मैं क्लैट पीजी का पेपर दूंगा, मैं एनएलयू में जाऊंगा या जाऊंगी, और वो दिन आ गया। मैंने अच्छे से साल भर पढ़ाई करी है, 6 महीने मैंने पढ़ाई करी है एंड मैंने अपना बेस्ट कर लिया है। अब मैं वहां पे भी उस दिन अपना बेस्ट देकर आऊंगा या आऊंगी।
क्यों? अल्टीमेटली व्हाट मैटर्स इज दैट 120 मिनट आपके मैटर करते हैं, वो 120 मिनट मैटर कर रहे हैं, उस 120 क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है वो आपके लिए मैटर कर रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। जिस वक्त आप पेपर देने के लिए बैठ जाओगे आपको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। अब मैं बात कर रही हूँ मान लीजिए 3 दिसंबर की, ठीक है, आप गए पेपर देने के लिए। सबसे पहले तो एक क्या काम करोगे, आप बहुत टाइमली पेपर देने पहुंच जाओगे। 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम होता है। ऐसा नहीं है कि कोई सुबह सुबह का पेपर है आप बिल्कुल उठ के तैयार नहीं हो पाए क्योंकि आप तो लेट उठने वालों में से थे। नहीं, 2 बजे का टाइम है। मेक श्योर कि आप 1 बजे तक 12:30 बजे तक हर हाल में पहुंच जाएं सेंटर पे। 12:30 से 1 बजे तक जब आप वहां पहुंच जाओगे तो फिर आपके लिए एक रिलैक्सेशन होगा। मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। आपके पास पूरी आपकी किट रेडी होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास किट में आपके पास पेन होना चाहिए, ब्लैक एंड ब्लू बॉल पेन होना चाहिए, आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, आपके पास इरेजर नहीं होनी चाहिए क्योंकि कई एग्जाम में मना होती है। एक बार को देख लीजिएगा क्या आप घड़ी पहन के जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें हो, पेंसिल वगैरह आपके पास हो, क्योंकि आप जब पेपर पढ़ोगे तो पैसेज में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि जो क्वेश्चंस होते हैं तो उनके कीवर्ड्स देख लो और पैसेज पढ़ते टाइम उसको मार्क करते रहो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए पेन पेंसिल दोनों इंपॉर्टेंट है। ना ये आपकी किट रेडी है, आपके पास वाटर होना चाहिए, ठीक है, पानी होना चाहिए। अगर आपको आदत है थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीने की तो मेक श्योर आप इसको भी लेके जाएं कि आपको वहां पे किसी से मांगना ना पड़े। मांगना पड़ रहा है तो मिल नहीं रहा है कि क्या, टेंशन नहीं है ना। अपने आप ट्रांसपेरेंट बॉटल लेके जाओ कि उसमें भी आपका टाइम ना वेस्ट हो कि कोई कहे कि बॉटल खाली करके दिखाओ चेकिंग वगैरह के टाइम पे। तो ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखनी है। बहुत छोटी सी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो अब ये क्या हो गए, बड़े बड़े स्यापे आपके सॉर्ट हो गए। मेक श्योर आपका ये किट आप एक दिन पहले से पहले भी रेडी कर लो। मतलब अगर 3 को पेपर है तो 1 दिसंबर को आपका ये सब रेडी होना चाहिए, 2 को ये सब मत स्यापा पालना। फिर आप 3 दिसंबर जब आप जाते हो तो जब आप हॉल में जा रहे हो तो सबसे पहले मेक श्योर एक एक पैसेज पढ़ने मत बैठना। एक बार पहले तो जब पहला पैसेज देखना तो सबसे पहले नंबर ऑफ क्वेश्चन चेक करना, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चन चेक करने से क्या होगा, 2 क्वेश्चन, पहले पैसेज का चेक करना, दूसरे का चेक करना। अगर आपको 10 और 10 दिख गया इसका मतलब आप तुरंत समझ जाओगे, कैलकुलेशन कर लोगे कि 12 पैसेज आई हैं इंटू 10 क्वेश्चन आए हैं यानी 120 क्वेश्चन इस तरीके से आए हैं। अगर 6 आया है तो पता चल जाएगा 20 पैसेज आए हैं। तो ये फॉर्मेट आपने तुरंत चेक कर लिया तो आपके दिमाग में क्या रहेगा कि 120 मिनट में मुझे 12 पैसेज कंज्यूम करने हैं, ठीक है। अब वो करने के लिए भी व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आप अपना टाइम मैनेजमेंट भाई बहुत स्ट्रांग रखें। अगर मैं 12 पैसेज की बात कर रही हूँ तो मैंने पहले भी कहा है कि शुरू के 60 मिनट में, 1 आवर में, अगर 1 आवर की बात करूं तो 1 आवर में आपको 6 पैसेज कवर करने हैं, विच मीन्स आधे घंटे में आपको 3 पैसेज कवर करने हैं। अब सीधी सी बात है, इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क कि 3 आप यहाँ पे पैनिक होगे, मैं बता रही हूँ यहाँ पे आप पैनिक होने लग जाओगे। तो अब आप यहाँ पे क्या काम कर सकते हो, सबसे पहले आपको अगर पूरा जो पेपर पढ़ोगे उसके पढ़ने में आपको मैंने क्या कहा, पहले आपको ये चेक करना है। फिर नेक्स्ट मैंने आपको क्या कहा, क्या चेक करना है आपको, आपको अपना फोटे एरिया चेक करना है, ठीक है। आप ये काम कर सकते हो कि सबसे पहले आपने पहला पैसेज देखा, आपने देखा कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर वो आपको आता है तो आपने तुरंत उसको सॉल्व करा। उसको सॉल्व करने की टेक्निक मैंने बताई है। अगर आपकी रिटेनिंग पावर बहुत अच्छी है तो आप पहले पैसेज पढ़ सकते हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं पैसेज पढ़ने का मेरे कोई फायदा नहीं है, मैं उसको भूल जाऊंगा, हाँ, मेक श्योर आप ब्रैकेट में नीचे जरूर देख लो कि लिखा होगा एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द जजमेंट। तो जजमेंट का अगर आप नाम देख लोगे तो कहीं हद तक, काफी हद तक आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा अगर आपने जजमेंट को पढ़ रखा है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको पहले क्वेश्चन देखने, मैं जो बेस्ट मेथड समझती हूँ मैं वो आपको बता रही हूँ। अब आपको सबसे पहले क्वेश्चंस देख लेने हैं। हर क्वेश्चन का आपने पढ़ना नहीं है, एक क्वेश्चन बहुत फास्ट मोड में क्वेश्चन को देखना है, उसका कीवर्ड पढ़ लेना है। अब उस कीवर्ड को पढ़ लिया आपने जब, तो अब आप जाइए पैसेज को रीड करिए एंड पैसेज को रीड करते टाइम वो कीवर्ड जो आपने क्वेश्चन में देखा था उसको अंडरलाइन कर लो, ठीक। अब उसके बाद एक एक क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। जिन क्वेश्चंस के बारे में आप बिल्कुल 100% श्योर हो वो क्वेश्चन आप वहां पर देन एंड देयर पहले अपने इसमें बुकलेट में टिक कर लो एंड उसके बाद OMR में गोला कर लो। ये 100% श्योर वाले क्वेश्चन की बात कर रही हूँ। 100% वाले के बारे में आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्क कर देना है। जिसमें आपको डाउट है आप उसको सर्कल कर सकते हो, आप उसको छोड़ सकते हो बात के लिए कि मैं एक बार फिर से बाद में आके रिव्यू करूंगा।
तो ये मेथड आपका होगा, ठीक है। अब आपने कॉन्स्टी देख लिया, अब आपने सेकंड देखा पैसेज। सेकंड पैसेज मान लीजिए आपका आईपीआर से रिलेटेड था, आईपीआर आपको इतना नहीं आता है तो आपने सोचा इसको मैं बाद में देखूंगा। थर्ड पैसेज पे आओ, कॉन्ट्रैक्ट था, आपने इसको सॉल्व कर लिया। मेरा कहने का मतलब है कि शुरू का जो 1 घंटा है ना, वो आपके हाथ में होना चाहिए। शुरू के 1 घंटे में जो आप 6 पैसेज कर रहे हो, 6 इंटू 60, 6 इंटू 10 मतलब 60 क्वेश्चंस कर रहे हो, ये 60 एकदम आपके एकदम 100% वाले होने चाहिए, मैं ऐसा मानती हूँ, ठीक। फिर उसके बाद जो बाकी के आधा घंटा है, अगेन वो भी थोड़ा बहुत आपके हाथ में होना चाहिए कि वो जो रिव्यू वाली चीजें जो मैं परफेक्ट और कर सकता था, ठीक, और पैसेजेस जो मेरे कंट्रोल में हैं। मेरा कहने का मतलब है एक सर्टेन पॉइंट पे आके आपको अपने आप को सिक्योर करना है, दैट इज 80 मार्क्स आपके टोटल बनने चाहिए। तो इसके लिए आपको, अब ये मैं स्ट्रैटेजी एक नए वीडियो में और लेके आऊंगी, नेगेटिव मार्किंग को कैसे टैकल किया जाए इसके बारे में मैं बात करूंगी, इसलिए मैं बहुत डिटेल में अभी नहीं जा रही हूँ। अभी मैं आपको पेपर को अप्रोच करने का बता रही हूँ। तो मैं ये डिवीजन इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पर एंजाइटी होती है, बिकॉज बहुत आराम आपको पेपर मिलेगा, अब बहुत आराम से पहले ऐसे देखोगे, उसके बाद फिर आप एक पैसेज पढ़ोगे, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, फिर आप पीछे जाके पैसेज में चेक करोगे, फिर दूसरा पढ़ोगे, फिर पैसेज में जाके चेक करोगे। मैं कह रही हूँ अगर ऐसा मेथड आपने करा ना, आपका आधा घंटा सिर्फ एक पैसेज लेने वाला है। और आधा घंटा एक पैसेज का मतलब आप समझ रहे हो, 4 पैसेज आप कर पाओगे बस। आपका 12 पैसेज करने थे, आप खाली 4 पैसेज कर पाओगे, तो ये थोड़ी ना करना है, पेपर क्रैक करना है ना, तो स्मार्ट स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है। डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन दोज पैसेजेस जिसके सब्जेक्ट आपको बिल्कुल नहीं आता है, आपको आइडिया नहीं है, उसके लिए लास्ट में टाइम रखो। मैं हमेशा कहती हूँ कि 12 की 12 पैसेज आप करके आओगे, ऐसा आपसे कोई एक्सपेक्ट नहीं करता। 12 में से आपको 8 या 9 अगर आती हैं अच्छे से, तो फिर वो दैट इज मोर देन इनफ कि आपका एग्जाम टैकल करवा सकती है। तो इस तरीके से आपको उस टाइम एग्जाम हॉल में प्रेशर नहीं होगा। दूसरी चीज जो ये है, जब आप सॉल्व कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपके दिमाग में कोई और ख्याल ना आए कि ये पेपर, अरे मुझे तो आ नहीं रहा है, पेपर क्या होगा, मेरा रिजल्ट क्या होगा। उस वक्त पे कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं सोचना है। उस वक्त पे ये सोचना मैं एक मॉक दे रहा हूँ, लेकिन हाँ ये सीरियस मॉक है, इसका रिजल्ट मेरे लिए कहीं ना कहीं अफेक्ट करेगा, मतलब सिलेक्शन देगा। पॉजिटिव सोच सकते हो बट नेगेटिव वाला नहीं सोचोगे। उस टाइम पे बेस्ट देना है, जितना आज तक आपने पढ़ा है सारा दिमाग आपको लगा देना है उस दिन, कि मुझे सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जितने मेरे नॉलेज के बन रहे हैं मैं सब कुछ आज लगा दूंगा एंड बेस्ट आंसर मुझे डिराइव करना है। तो इस तरीके से आपको कोई स्ट्रेस नहीं होगा अगर आप पॉजिटिव रहोगे। इसीलिए मैं कह रही हूँ अभी से ही डेली दिमाग में ये चीज रखो कि भाई हमें 3 दिसंबर को पेपर देना है, वो दिन आ गया है, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट द थिंग कि वो दिन करीब आ रहा है। अगर आप सोचोगे अरे आ रहा है, अरे हाय आ रहा है, 3 दिसंबर आ रहा है, कैसे होगा कैसे होगा, ऑब्वियसली परेशान होगे ना। एक्सेप्ट करो जी हाँ 3 दिसंबर आ चुका है, अब मैं इतने टाइम जो बचा है क्या बेस्ट कर सकती हूँ। तो सीधी सी बात है, कोई एक सब्जेक्ट उठा के अच्छे से पढ़ के चले जाओ। अगर आपको लग रहा है आप बिल्कुल प्रिपेयर नहीं हो, तो एक या 2 सब्जेक्ट कर लो और भाई ठीक है देखा जाएगा फिर उस दिन। और जो लोग बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं वो सब कुछ ना पढ़ने में लग जाएं। मेक श्योर कि आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को रिवाइज करो। तो ये थी थोड़ी सी एग्जाम प्रेशर को लेके स्ट्रैटेजीज, यही मैं आपसे कह सकती हूँ, क्योंकि एग्जामिनेशन प्रेशर इज नथिंग अबाउट इट, जस्ट योर साइकोलॉजिकल थिंकिंग जो दिमाग में चलती रहती है। हम खुद को चाहें तो खुश रखें, हम खुद को चाहें तो दुखी रखें, ये हमारे दिमाग पे ही होता है पूरी तरीके से। तो अगर उस पर आपको होल्ड पाना है तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आपका पेपर आने वाला है, अब कम दिन बचा है, अब मुझे बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं बस वही रिवाइज करनी है। तो मेक श्योर कि आप जजमेंट्स रिवाइज करके जाएं 2023, 22, 21 और 20 के। मेक श्योर आप मॉक्स का एनालाइज करके जाएं और आप PYQs जरूर लगा के जाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगा के जाएंगे आप, ये आप अपने से वादा करिए। तो अगर आप इतना करके जाते हो और डेली अच्छे से खाइए, बहुत अच्छे से खाइए, ठीक है, बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह खाइए, खुद को अंदर से फिट रखिए, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, खुश रखो, अच्छी सी स्लीप लो, रोज बहुत अच्छी नींद लीजिए। जब अच्छी नींद लोगे तो जितना दिन भर में पढ़ा है वो सब रिटेन करेगा और उस दिन हेल्प करेगा, ठीक है। आप अच्छे से खुश होकर जाओगे 3 दिसंबर को, पॉजिटिव रिजल्ट रहेगा, पॉजिटिव रहोगे पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा, पॉजिटिव एनर्जी आपके आसपास रहेगी। नेगेटिव रहोगे सब कुछ नेगेटिव दिखेगा, पेपर अच्छा भी आएगा तो भी पेपर नेगेटिव दिखेगा। तो हमें नेगेटिव नहीं देखना है, हमें पॉजिटिव देखना है। क्यों? क्योंकि हमने सब पढ़ा है, हमें सब आता है। क्वेश्चन दिखता हो सकता है गंदा हो, लेकिन हो सकता है सॉल्व करने में आसान हो, पैसेज गंदा हो, क्या फर्क पड़ता है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है ना। तो मेक श्योर कि आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखें। छोटी छोटी सी टिप्स है लेकिन डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। अगर आपको लगता है आपको हेल्प कर रही है तो लाइक करना मत भूलना वीडियो को, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। एंड मेक श्योर कि अगर आप पहली बार आए हो चैनल पर, सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लो।
थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड डेफिनेटली नेगेटिव मार्किंग पे मैं वीडियो लेके आऊंगी कैसे टैकल किया जाए, तो उसको मिस आउट मत करना। थैंक यू सो मच।